नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पेपर एनालिस्ट यूट्यूब के माध्यम से। आज हम बात करते हैं आरबीसी 8वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 संस्कृत का पेपर है। ये ऐसा ही पेपर आएगा, फुल आंसर के सहित बताने वाला हूँ। संस्कृत का पेपर 8वीं क्लास, ये जो नए पैटर्न के आधार पर ये पेपर जारी हुआ है अभी अभी, तो आप उसको पेपर अपने नोटबुक में नोट कर लेना। तो अभी आपको पेपर बताता हूँ। ये रहा आपका पेपर जो आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये जो आपका 80 नंबर का पेपर होगा ये, और इसके जो समय रहेगा उसका 2.5 घंटे का। अब आपके सामने पेपर एक एक प्रश्नों की हम बात करते हैं। तो ये आपका प्रश्न है, ये जो पहला प्रश्न है, जो आपके सामने दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें बे आ जाएगा तुम, ठीक है। उसके बाद में सेकंड का जो है, ये पहला क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, बे आ जाएगा। और दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है कि मधुमक्षिका जयंती, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 4 नंबर की हम बात करते हैं। 4 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए। क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। उसके बाद हम 5 नंबर की बात करते हैं कि नदीनाम जलम यंत्र, तो ये इसका जो खालिस्तान दे रखा है रेगिस्तान पुयत, तो 5 नंबर में क्या आ जाएगा, स उतरा जाएगा। क्या आ जाएगा, स। उसके हम 6 नंबर की हम बात करते हैं कि प्रतिदान तैन, ठीक है, या चाहते समय, तो इसका जो 6 नंबर की बात करते हैं उसमें बे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बे उतरा जाएगा। फिर हम 7 नंबर की बात करते हैं, तो 7 नंबर राइट आंसर क्या आ जाएगा, से। क्या आ जाएगा, से, विजोदम। उसके बाद हम 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर में राइट आंसर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। क्या आ जाएगा, द, ये वाला, ठीक है दोस्तों। फिर ये आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, जो हम बात करते हैं कि इसमें संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद ये करना, देखो मधु प्लस अरि है, तो ये उसका जो कै का, खे का, गे का, इसका राइट आंसर यहाँ लिखा हुआ है, तो आप नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद 10 नंबर की हम बात करते हैं। 10 नंबर का जो उत्तर है वो, यह उनका आपका प्रश्न है, जो उनको उत्तर है जो आपके सामने दे रखा है, उसको नोटबुक में आप लिख लेना। दोस्तों इसी प्रकार का प्रश्न है, आपको एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो उसको नोट करते रहना साथ साथ में। और 11 नंबर की हम बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, जो विशेषण बताना है। तो उसमें आपका ये कै का, खे का, गे का, घे का, तो उसको उस उत्तर भी आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आप उसको नोटबुक में लिख लेना, ठीक है दोस्तों। 12 नंबर की हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो 12 नंबर का क्वेश्चन ये है रिया, और उनके सामने भी उत्तर ये लिखे हुए हैं, तो नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन भी इस प्रकार से होगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आपको ये दशरथ, गुरु, दिवाले, प्रीतय, इनमें से ही लिख कर करना है। तो आपके सामने ये जो उत्तर दे रखे हैं, अब उसको नोटबुक में कै का उत्तर घे, कै, खे, गे, घे, तो ये उत्तर आपको सामने लिखे हुए हैं, तो आप उसको नोटबुक में लिखते रहना। 14 नंबर की बात करते हैं हम। तो 14 नंबर का क्वेश्चन ये है, इसमें रिक्त स्थान पूर्ति करनी है, क्रिया का पदानी, तो इन्हीं शब्दों में से भरना आपको। तो एक एक है, ये फर्स्ट में आएगा ये वाला, सेकंड में ये, तो आपके सामने ये उत्तर लिखे हुए हैं, तो आप उसको उत्तर नोटबुक में लिख लेना। दोस्तों मैं आपको जो उत्तर बता रहा हूँ प्रश्न के साथ साथ आप नोटबुक में लिखते रहना, ताकि एग्जाम के समय बहुत काम में आएगा। 15 नंबर की हम बात करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन ये सामने देख रखा है, और उनके उत्तर भी ये सामने दे रखे हैं, तो आप उसको एक एक आप भर लेना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 16 नंबर की हम बात करते हैं। तो 16 नंबर ये आपका जो क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या, पहला, तो पहला का उत्तर यहाँ लिखा हुआ है, और दूसरे का उत्तर ये लिखा हुआ है, तीसरा, चौथा, सामने उनके उत्तर लिखे हुए हैं, तो आप उसको नोटबुक में लिखते रहना। 17 नंबर भी इस प्रकार की होगा कि प्रश्न के उत्तरायण एक पद्य लिखना है। तो ये प्रश्न, इनके जितने भी प्रश्न उत्तर वो सामने नोट किए हुए हैं, तो आप उस नोटबुक में लिखते रहना। 18 नंबर की हम बात करते हैं।
18 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, जो 4 नंबर क्वेश्चन आएगा उसमें 2 श्लोक है, 2 श्लोक के आधार पर उसको करने हैं। ठीक है, 2 श्लोक लिखने हैं उसमें, तो पहला है एक, दूसरा ये 2 श्लोक लिखने। ठीक है, उसके बाद में 19 नंबर की बात करते हैं। ये उसमें क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, तो ये आपका जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर सामने आपको मिल जाएंगे, तो आप नोटबुक में लिख लेना और उसको याद भी करते रहना। उसके बाद हम बात करते हैं 20 नंबर की, जो आपके सामने चित्र दे रखे हैं, तो उसमें वाक्य कृत्य, तो ये आपके सामने प्रश्न दे रखे हैं 20 नंबर का, उनके उत्तर भी आपके सामने ही मिल जाएंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आपके उनके सामने दे रखे हैं, उसका अथवा भी दे रखे हैं, चाहे तो अब ये भी कर सकते हो, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। 21 नंबर में ये आपका प्रश्न लिखा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 का, छठा, 7 का, 8 का, ये आपके 8 प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, और ये आधे आधे नंबर के हैं, तो 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और उनके सभी के उत्तर आपके सामने मैं बताता हूँ, ये उनके उत्तर है। तो आप यहाँ से पहला उत्तर ये आ गया पहले का, और दूसरे का उत्तर ये रहा, तीसरे का ये रहा, चौथा का ये रहा, तो उसको नोटबुक में लिखते रहना। 5 का, छठा, 7 का, 8 का ये रहा। ठीक है, सभी का उत्तर आप उनके सामने दे रखे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 22 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि श्लोक का हिंदी भाषाएं लिखे थे, तो ये आपके सामने श्लोक दे रखा है और इनका जो हिंदी भावार्थ आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप उसको नोटबुक में अच्छी तरह याद कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे 2 नंबर श्लोक की, तो ये 2 नंबर श्लोक है, उसका हिंदी भावार्थ आपके सामने लिखा हुआ है, 3 नंबर का भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करते करते रहना। 23 नंबर की हम बात करते हैं। 23 नंबर में क्या लिखा हुआ है, डीजी पाठ सार हिंदी भाषा लिखे थे, तो ये पाठ का सार है, तो हिंदी भाषा में लिखना है। इस उत्तर आपके सामने दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, ये अथवा भी आप चाहे तो ये भी कर सकते हो। 24 नंबर में क्या है, ये 24 नंबर का क्वेश्चन आप उनका जो उत्तर है आपके सामने मैं आगे बता दूंगा। ये उनके उत्तर ये दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सभी के उत्तर सामने दे रखे हैं, तो आप नोटबुक में अच्छी तरह याद कर लेना। और आपके सामने ये प्रार्थना पत्र भी है, उसका जो तरीका है लिखने का, ये राजकीय प्रधानाचार्य महोदया, ये सब तो आप उसको ये तरीका याद कर लेना और प्रार्थना पत्र लिख देना। ठीक है दोस्तों, 25 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि ये अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नार्थ, ये प्रश्न दे रखे और उनके उत्तर लिखने आपको। तो क का उत्तर ये सामने क, ख, ग, घ, इनको सभी के सामने उत्तर दे रखे हैं, आप उसको नोटबुक में लिखते रहना। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो संस्कृत पेपर आपको मैंने बता दिया, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और ऐसे ही पेपर आपके पास आते रहेंगे। 8वीं के सभी, 8वीं की, 9वीं के, 10वीं के, 12वीं के, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सभी के पेपर आपको मैं भेजता रहूँगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद, थैंक यू।